ए लाला ऐसा व्यवस्था ना बने जे मटकी नहीं फूटे ऐसा व्यवस्था ना बने। बोलो मक्खन चोर की, बंसी वाले की। अरे लाला देखी कमल जी गोपी बैठी है बड़ी बुरी तरह से देख रही है कि जिन्हें खवाए दे लाला। अरे मैया ऐसे पिएगी बाप फूले घर नीचे बनाओ लगा मोड़ो। वृंदावन बिहारी लाल की। लाला ने कहा को बस जी जी बाहरी बुरी तरह देख रही है। क्या बताऊं अब ऐसे देख रही कि मन तो नहीं कर जाओ के भाई भाई से आ जा। भैया सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। कृपया खड़े ना हो, माता बच्चे सभी जगह पे बैठे हैं। देखिए बढ़िया माखन लीला हो रही है, इसका आनंद ले बढ़िया प्रेम से। बिहारी लाल की। बंसी वाले की। बोलो मटकिया वाली गोपी की। पीछे कर ले, पीछे कर ले। जितो लाला उल्टी पड़ गई गोपाल भैया जहाँ कहीं हो मंच पे आए। तू तो मुझसे कह रहा हो कि कंकड़ खड़े पड़े जी देख जितो तू तो ऊपर से नीचे तक बिगड़ गो। अब तो लाला घर जाएंगे और मैया के लट्ठ पड़ेंगे। गोपाल भैया गोपाल भैया मंच पर आ जाए, आप आ जाएं, आपकी उपस्थिति खल रही है सभी को। हमारे साजबाज वाले कृपया मंच पर आ जाएं। हेलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मंच पर आ रहा। हेलो हेलो हेलो, जय जय श्री राधे श्याम। और क्या हुआ, एक गोपी सुना रही है सखियों को कि देख सखी, जब रात में सोई रही तो मेरे संग का भयो और लाला खिड़की तोड़ के आयो। अब अकेली कहाँ जा रही है? अकेली? हाँ। माखन बेचने जा रही है, माखन बेचने। माखन बेचने? हाँ। पहले मैंने माखन खिला बाद में बेची। क्यों? क्यों? हाँ। संग पता होना चाहिए कि यहाँ किसका राज है। किसका राज है? यहाँ सारे ब्रज में कन्हैया का राज है। और तुझे पता है मैं सुबह का भूखा हूँ। कन्हैया का राज हो,
मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। भैया यानी कि मटकी दिखाने से और माखन खिलाने से इतना क्यों डरती है तू? मुझे पता है ना तेरी आदत का, तू मांग मांग के सारा माखन खा जाना हमारा। मोरी मथुरा को जाना है लंबी डगर, तू दरिया गजब तेरी तिरछी नजर, मोरी मथुरा को जाना है लंबी डगर, तू दरिया गजब तेरी तिरछी नजर। फूट जागी मटकियाँ, फूट जागी मटकियाँ, मत ना मारे डली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। मैं कह रही हूँ शिकायत कर दूंगी मेरी फिर यशोदा माँ से। अच्छा मेरा रास्ता छोड़ दे कन्हैया। रस्सी ना छोड़ो। अच्छा मैं यशोदा से कर दूँ शिकायत तेरी, क्या बताऊं जवानी कयामत तेरी, मैं यशोदा से कर दूँ शिकायत तेरी। क्या बताऊं जवानी कयामत तेरी। मत पकड़े मेरी, मत पकड़े मेरी जो नर मखमली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। तेरा रास्ता भी छोड़ दूंगा, अच्छा तेरा माखन भी छोड़ दूंगा, अच्छा और तेरी चुनरिया भी छोड़ दूंगा। अच्छा, बस अब देख थोड़ा सा माखन रखा दे। और ये शर्त मेरी भी है ना, तेरी मक्खन मिलेगा, ना वो सुन ले मेरी बात। कमल सो खिले, श्याम जस के दिखा कभी माखन मेरे, गुजरिया तेरा रूप ये कमल सो खिले। मैं तो राजकुमार, मैं तो राजकुमार चली आने चली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। न सतावे सांवरिया तुझसे गहरी भली, अच्छा। न सतावे सांवरिया तुझसे गहरी भली। दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली, दिखा दे क्या तू मटकी में लेके चली। रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में गोपी कहने लगी कि दीदी क्या करो कन्हैया ने। जब श्याम मेरी लगी बोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। रात शाम सपने में, रात शाम सपने में आई। तालियों के साथ थोड़ा हाथों की तालियों से करते रहो। जवान को हाथों की तालियां बड़ी बजाते हैं। और देखो गोपी एकदम चेहरे से लज्जाती हुई शर्माती हुई कहने लगी, फिर लाल
मेरे संग का भाव कि कन्हैया खिड़की से अंदर तो घुस गए, अंदर घुस गए। देख मेरे संग का भाव के रात शाम मेरी चुनरी खींची, रात शाम मेरी चुनरी खींची, रात शाम मेरी चुनरी खींची, रात शाम मेरी चुनरी खींची। मैं तो शर्मन से मर गई दीदी, कहा बताऊं तो चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, चुनरी कर गई। रात शाम अपनी में आई, भैया किनी गए, भैया किनी गए, भैया किनी गए। यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई तेरा आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे निदा में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई तेरा आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे निदा में आया। क्या कहने लगे भगवान? सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे कि क्यों गया हमारे सुदामा रे, भाई तेरा आया बता मेरे यार एक दिन एक गोपी के घर में गए और जाके घुस गए, चोरी करने लगे। अपने ग्वाल वालों को साथ लेके गए और एक गोपी छुपके से देख रही थी कि देखे तो सही क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कन्हैया ने मटकी उतारी और मटकी जैसे ही उतारी प्यारे एकदम हाथ से नीचे गिर गई और मटकी फूटा। बोले का कि राजी थे तुम इनको माखन दे दिए करो तो ये मटकी काय को फोड़े। गोपी बोली मैया हम तो या सुनियो कहेंगे तू चोरी करके माखन खावे तो हम ते मांग के ही खाए लो कर, हम तो ते मना थोड़ी ना करेंगी। लेकिन तुम्हारा लाला कहे ना 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 गोपी हमें चोरी को माखन अच्छो लगे और चोरी करके जब तक हम माखन ना खावे तब तक हमें कछु भी अच्छा ना लगे। एक गोपी मैया यशोदा से शिकायत कर रही, मैया एक दिन मैं अपने घर में सोई रही और जब तुम्हारो कन्हैया रात में आयो और रात में आए के तुम्हारी कन्हैया ने मेरी और मेरे पति की चोटी से चोटी बांध दी, गांठ लगा दी मेरी चुटिया में, और मेरे जो पतिदेव हैं उनकी शिखा यानी चोटी दोनों की थी, दोनों की चोटी में गांठ लगा दी। अब मेरे पतिदेव को रात्रि में प्यास लगी, मेरे पतिदेव ने रात्रि में पानी मांगा, कहा स्वामिनी
मेरे लिए जल लेके आओ। और जैसे मैं जल्दी जल्दी उठी, और जैसे जल्दी उठी तो मेरी चोटी के साथ में मेरे पति की चोटी खींची चली आई। एकदम मेरे पतिदेव चिल्लाए, क्या कर रही हो? इधर गोपी चिल्लाई, क्या कर रहे हो? उधर पतिदेव चिल्लाते हैं, क्या कर रही हो? अब इधर उधर दोनों चोटी खींच रहे हैं। अब जैसे ही उस गोपी ने दीपक जलाया, रात्रि में दीपक जला के देखा तो उन दोनों की चोटी में गांठ लगी हुई। तो ये शिकायत माँ यशोदा से गोपी कर रही है कि तुम्हारा लाला हमारी चोटियों में गांठ बांध के आया और वहां से भाग गए। जब भी मेरे कन्हैया कोई लीला करते हैं, ब्रज में कोई लीला करते हैं तो बड़ी सुंदर लीला करते हैं। कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। एक दिन कन्हैया बैठे हुए थे, बीच में कन्हैया हैं, चारों तरफ हजारों सखा बैठे हैं और कन्हैया को भोजन खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। भोजन कराते कराते कन्हैया को न जाने क्या याद आई और कन्हैया बोलो कि भैया मैंने तुम सबन को तो भोजन कर ही लियो, लेकिन आज मेरा मधु मंगल के घर को भोजन करने को मन कर रहे हो। मैं मधु मंगल के घर को भोजन करूंगा। आज जब जैसे ही यारे मधुमंगल ने सुनी कि कन्हैया मेरे घर के भोजन करने की कह रहे हो है, कन्हैया तुरंत वहां से उठो और भागो दौड़ो अपने घर गयो। घर जाके अपनी मैया पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा, मैया आज कन्हैया ने पहली बार सभी सखाओं के सामने मेरा नाम लेके कहा है कि मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। लेकिन मधुमंगल इतना गरीब है प्यारे कि शाम को खाए सुबह को नहीं, सुबह खाए शाम को नहीं बचता, इतना गरीब है। मैया बोली, लाला मैं क्या दूं तुझे, तू क्या खिलाएगा ले जाके। आज मधुमंगल ने अपने घर में चारों तरफ देख लिया, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मटकी में 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। उस कड़ी को लेकर जब मधुमंगल गया, रास्ते में जा रहा था मधुमंगल, कई प्रकार के विचार उसके मन में प्रकट हो रहे हैं। मधुमंगल सोचता है कि आज कन्हैया ने मुझे पहली बार कहा कि मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा और आज मैं कन्हैया के लिए ले भी जा रहा हूं तो 3 दिन की बासी कड़ी लेके जा रहा हूं। कन्हैया क्या कहेगा, कितनी खट्टी कड़ी है। आज मधुमंगल एक झाड़ी के नीचे बैठा, झाड़ी के नीचे बैठ के मन में सोचता है, आज कन्हैया के साथ यदि मैं ये मटकी ले जाता हूं तो बहुत खट्टी है। मधुमंगल की आंखों में आंसू है, आंखों में नमता है। मैं तो कहता हूं प्रभु इतनी गरीबी कभी किसी को मत देना। जो मधुमंगल के पास में आज मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठा,
सोच रहा है कि कैसे जाऊं मैं कन्हैया के सामने, कन्हैया को क्या जवाब दूंगा। आज मधुमंगल खुद ही उस कड़ी को खा गया, उस कड़ी को खा गया खुद, और मटकी वही छोड़ दी। मुंह पे उसके कड़ी लगी है। आज अपने सखाओं के सामने पहुंचा, कन्हैया के सामने पहुंचा। कन्हैया के सामने पहुंचा कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तू तो अपने घर गया था मेरे लिए भोजन लेने के लिए। आज मधुमंगल ने अपना सिर नीचे कर लिया। कन्हैया क्या बताऊं गोविंद, मैं गया था तुम्हारे लिए भोजन लेने ही था, लेकिन मुझे मेरे घर में कुछ नहीं मिला। कन्हैया बोलते हैं, मधुमंगल तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे लिए कुछ लाए तो थे लेकिन तुम खुद ही खा गए हो, सच सच बताओ। आज मधुमंगल कहता है, गोविंद आप ठीक कह रहे हो, मैं घर गया था, घर जाकर सब कुछ देखा, कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जगह मैंने जाकर देखा तो मटकी में 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। मुझे वो तुमको देना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसे खुद खा गया। आज जो मधुमंगल के मुख पर कड़ी लगी थी प्यारे कन्हैया, आज उसी कड़ी को चाट रहे हैं। आज कन्हैया मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं, उसी कड़ी को। तो प्यारे भगवान का जो स्वरूप है उसे हृदय में बसाओ, उसे मन में बसाओ, ना जाने किस भेष में परमात्मा मिल जाए। कितनी गरीबी थी मधुमंगल के जीवन में। आज कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, अपने मित्र सखाओं के साथ में गौ चारने के लिए जा रहे हैं। गौ चराने के लिए छोटे छोटे बछड़े उनके साथ में हैं। उनके बछड़े चल रहे हैं, गैया चल रही है। अपने मित्रों के साथ में बैठ के कन्हैया खेल रहे हैं। आज खेलते खेलते ब्रह्मा जी ने जितनी भी कन्हैया के साथ ग्वाल वाले थे, जितने भी बछड़ा थे, आज ब्रह्मा जी ने कन्हैया से बिछुड़ा दिया, सबको गायब कर दिया। आज कन्हैया अकेला रह गया। कन्हैया ने चारों तरफ देखा, लेकिन ना तो एक बछड़ा दिखता है, ना तो कोई सखा, ना कोई ग्वाल दिखता। अब कन्हैया ने मन में सोचा कि मैं यदि अकेला घर जाता हूं तो घर वाले मुझे ताना मारेंगे, घर वाले मुझे डांटेंगे। इसलिए कन्हैया ने अपनी शक्ति के द्वारा जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाले थे प्यारे, आज कन्हैया ने अपनी शक्ति के द्वारा उत्पन्न कर दिए। किसी को भी ये पता ना होने दिया कि ये नकली बछड़े हैं, ये नकली ग्वाले हैं या असली हैं, किसी को पता नहीं चलने दिया। कई वर्षों तक ब्रह्मा ने कन्हैया के ग्वाल बालों को दूर रखा कन्हैया से। एक दिन उनके मन में विचार जागृत हुआ, किसके? ब्रह्मा जी के मन में, कि जाके तो देखूं कि कन्हैया अपने ग्वाल बाल और बछड़ों के बिना कैसे रह रहा है, रह पा रहा है या नहीं। आज जैसे कन्हैया को पता चला कि ब्रह्मा जी यहाँ आ रहे हैं नीचे, इधर ब्रह्मा जी नीचे आ रहे हैं और यहाँ से मेरा कन्हैया एक रूप से ऊपर ब्रह्मलोक में जा रहा है। और ब्रह्मलोक में जो द्वारपाल खड़े हैं, आज कन्हैया ने ब्रह्मा का भेष बनाया
क्या ब्रह्मा जी का भेष बनाया और द्वारपालों से जाकर कह दिया, सुनो द्वारपालों, आजकल बहरूपिया बहुत ज्यादा डोल रहे हैं, यदि हमारे ही रूप का कोई बहरूपिया आए तो अंदर मत घुसने देना। बोले ठीक है, नहीं घुसने देंगे। आज ब्रह्मा जी नीचे आए और जितने भी ग्वाल, जितने भी बछड़े थे सब नीचे उसी प्रकार बछड़े चल रहे हैं और ग्वाले खेल रहे हैं। इतना देखकर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को लौटे और जैसे ही ब्रह्मलोक में गए, जाकर अपने महल में प्रवेश करने लगे तो उन द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। अरे बहरूपिया, अरे ढोंगी, तुम कहाँ भीतर घुसे जा रहे हो? है? तुम कहाँ भीतर घुसे जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है द्वारपालों, मुझे रोक रहे हो तुम? यानी अपने मालिक को रोक रहे हो? द्वारपाल कहते हैं, तुम्हारी जैसे मालिक, तुम्हारी जैसे राजा जाने कितने आते हैं, जाओ, हमारे मालिक तो अंदर विराजे हुए हैं। आज प्यारे ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर जब देखा तो ब्रह्मा जी के आसन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण टेढ़ी टांग वाली मुरली बजा रहे हैं और बैठे हुए। इस दृश्य को देखा तो आज प्यारे ब्रह्मा जी ने अपने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, मुझे नहीं पता था और पता होते हुए भी मैंने ये काम कर दिया। दोनों ही बात कर रहा है। कई मंत्रों में, कई श्लोकों द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। माफ क्यों नहीं किया? माफ क्यों नहीं किया बताएं। यदि तुम्हारे पुत्र को यदि कोई व्यक्ति तुमसे हजारों किलोमीटर दूर ले जाए, तुमसे चुरा के, और कई वर्षों तक अपने पास रखे, तुम्हें कितना दुख होगा? बहुत ज्यादा। तो उसी प्रकार कन्हैया से उनके मित्र और बच्चों को चुराकर ब्रह्मा जी ले गए थे। कन्हैया अकेले रह गए थे, इसलिए ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। यहां बहुत सुंदर कथा आती है। बिलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्ण कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धमनो विच्छन्न सर्पं तमुदवासयित। आज कन्हैया आज रात्रि में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। मैं यहाँ कृष्ण बनकर क्यों आया, मैं यहाँ गोविंद बनकर क्यों आया, और मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ब्रज मंडल में मेरा कृष्ण बनने का कारण क्या है? आज कन्हैया बैठे बैठे विचार रहे हैं। कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि यमुना जी हैं और यमुना जी में रहता है कालिया नाग, और उस कालिया नाग का जब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक उसे मारा नहीं जाएगा, तब तक ब्रजवासियों की रक्षा नहीं हो सकती। तब तक ब्रजवासियों की रक्षा नहीं हो सकती। इस बात को कन्हैया सोच रही है। बताते हैं कि जब पहले कालिया नाग यमुना जी में रहता था तो गौ, कोई भी गौ या जानवर
पानी पीने यमुना जी में जाता तो वह जानवर पानी पीने के बाद मर जाता था। कोई पक्षी यदि यमुना जी के ऊपर से उड़कर जाता तो वह पक्षी भी मर जाता था। जो कालिया नाग उस यमुना जी में रहता है, उस कालिया नाग के 101 फन हैं। कितने? 101 फन हैं। ऐसा कालिया नाग उसमें रहता है। विशाल उसका महल है, बड़ी भारी सेना है उसकी। आज कन्हैया मन में सोचते हैं कि कालिया नाग को तो निकालना ही होगा। दूसरे दिन कन्हैया ने अपने मित्रों को एकत्रित किया और एकत्रित करके अपने मित्रों से कहा, अरे सखाओ, अगर तुम मानो तो तुमसे एक बात कहूं। सखा बोले, बता क्या बात है भैया? क्योंकि कन्हैया ने पहले ही अपने विचार कर लिया था मन में कि हमें करना क्या है। कन्हैया कहते हैं, अगर मेरी बात मानो तो आज यमुना जी पे चलते हैं और यमुना जी पे जाकर हम एक कंदुक क्रीड़ा का खेल रचाएंगे। कंदुक क्रीड़ा भगवान ने यमुना जी पे जाके कौन सा खेल रचाया था? काली दह पर खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया। तो कंदुक क्रीड़ा का मेरे कन्हैया ने खेल सोचा और कहा कि आज यमुना जी पर चला जाए। सभी सखाओं को एकत्रित किया। एक सखा बोला, सुन कन्हैया, मैं तो बिल्कुल ना जाऊंगा। बोले, क्यों? यदि मैं यमुना जी पर जाऊंगा और वह कालिया ने मुंह को पकड़ लियो तो मुंह को छोड़ेगा ना। मैं अपनी मैया को इकलौता पुत्र हूँ। मेरी जन्म लेवे के काजे मेरी मैया ने मेरे काजे कम से कम हजारों व्रत किए, हजारों उपासना की मेरे लिए, तब जाके मेरा जन्म भयो है। यार ये कन्हैया, मैं बिल्कुल भी ना जाऊंगा। कन्हैया बोले, अरे तू तो बावलो है गयो छोड़ा, ऐसी कोई दिक्कत ना है, चलो अपन चलते हैं। कई सखाओं को एकत्रित किया अपनी मंडली में और आज सभी सखा यमुना जी पर कंदुक क्रीड़ा का खेल खेलने जा रहे हैं। और कैसे खेल रहे हैं? वो काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, वो काली दह पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, और मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, और मेरो 1200 कन्हैया, काली पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो री मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो री मेरा 1200
पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। तन को डंडा लायो रे मेरा मारो सो कन्हैया, काली में खेलने आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। अरे मारो सो कन्हैया मेरो, छोटो सो कन्हैया मेरो, लोरो सो कन्हैया काली 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 दे पर खेलने आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलने आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। अरे हाय बार खोल गेंद गई देह में, मारो खोल गेंद गई देह, अरे मारो खोल गेंद गई देह में, मारो खोल गेंद गई देह में। खेत की छत रही भाइयों रे मेरा मारो कन्हैया, काली पे खेलने आयो रे मेरा मारो सो कन्हैया। अच्छा बताओ जो कालिया नाग है कितना, दोनों हाथ उठाइए ऊपर कर श्री वाले और भजन के साथ गाते हो कैसे? 1 2 3 नागनाथ रेती में डालो, नागनाथ रेती
सभी सखाओं को लेकर यमुना जी पर पहुंचे हैं। वहां जाकर कंदुक क्रीड़ा का वहां जाकर सभी सखाओं ने कंदुक क्रीड़ा का खेल शुरू किया है। उसके पश्चात कन्हैया सोचते हैं, जब खेल शुरू हुआ तो कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि कब गेंद मेरी तरफ आए। क्या कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि कब गेंद मेरी तरफ आए और कब मैं टोल मारूं, और कब टोल मारूं तो कब गेंद यमुना जी में जाए। आज प्यारे कन्हैया इतना सोच ही रहे थे कि एक सखा ने इतनी जोर को टोल मारो तो कन्हैया के पास गेंद आई, और कन्हैया ने टोल मारो प्यारे तो वह गेंद सीधी यमुना जी में पहुंचाई। आज सभी सखा देखते रह गए। प्यारे जो श्री दामा है, श्री दामा की वह गेंद थी। आज श्री दामा मचल गई ना भाई, हम तो बाही गेंद को लेके मानेंगे और हमें अभय चाहिए। कन्हैया दो एक बार का देख लाला, गेंद के बदले में हमसे 2-4 गेंद ले लीजो। कि नहीं नहीं, हमको वही गेंद चाहिए और अभय चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है श्री दामा भैया। आज कन्हैया कह रहे श्री दामा तुमको वही गेंद चाहिए? बोले हाँ ठीक है, हम तुमको वही गेंद को लाके देंगे। कन्हैया एकदम दौड़े दौड़े गए और जाकर सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए हैं और जाकर कदम के वृक्ष पर बैठ गए। सभी सखाओं ने देखा, अरे कन्हैया तो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया है और यमुना जी में कूदने वाला है। तो सभी सखा उस वृक्ष के नीचे आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कन्हैया हमको ना चाहिए वो गेंद, तू तो नीचे आजा, हमें ना चाहिए। कन्हैया बोले ना, अब तो हम तुम्हारी बाही गेंद को लाके मानेंगे, अब ना रुकेंगे बिल्कुल भी। सभी ग्वालों ने कई बार आग्रह किया, सभी ग्वालों ने आग्रह किया कन्हैया नीचे उतर जा, कन्हैया नीचे उतर जा, लेकिन कन्हैया नहीं सुनता। श्री दामा ने भी 2-4 बार हाथ जोड़े, कन्हैया मुझसे गलती हो गई, मुझको ना चाहिए वो गेंद, तू नीचे आ जा। लेकिन कन्हैया नहीं सुनते, क्योंकि कन्हैया को तो उस कालिया का उद्धार करना था। कन्हैया को तो बस बहाना चाहिए था कि थोड़ा सा बहाना मिल जाए और मैं यमुना में जाऊं, और यमुना में जाऊं तो कालिया को बाहर लाऊं। आज मेरे छोटे से कन्हैया ने यमुना में छलांग मारी, इतनी जोर की छलांग मारी प्यारे कि जाकर यमुना जी में बीच यमुना जी में रुके और सीधे यमुना जी के जल में भीतर जा रहे हैं। कन्हैया सीधे भीतर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। आज जल के अंदर कालिया सो रहा है और उसकी नाग पत्नी है, पत्नी वहां पर खड़ी हुई है। आज जब कन्हैया को आता हुआ उन नाग पत्नियों ने देखा कि कितना सुंदर बालक आज यहाँ आ रहा है। नाग पत्नी मन में सोचती है,
कि कितना सुंदर बालक है, आज नीचे आ रहा है, या तो ये बालक रास्ता भूल गया है या किसी के बहकावे में आ गया है, इसलिए यहाँ आ रहा है। आज कन्हैया बिल्कुल नीचे जल में आए और नाग पत्नियों से बोले, मैया प्रणाम। बताओ, उनको मैया कहकर प्रणाम किया। मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज नाग पत्नी कहती हैं, लाला तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या काम है, बताओ। कन्हैया कहते हैं, मैया बात कुछ अलग ही है। बोले क्या बात है लाला? बात यह है कि जो तुम्हारे पतिदेव हैं, आज मुझे उनसे कुछ वार्तालाप करनी है। कन्हैया बोले, नाग पत्नी बोले, बारे छोटे से लाला तू बड़ो गजब कर रहे हो है, तू युद्ध करेगो, तू वार्तालाप करेगो इनसे। कन्हैया कहती है, हाँ मैया आज मुझे इनसे वार्तालाप करनी है। अगर मेरी वार्तालापों से ये प्रसन्न नहीं होते, नहीं मानते, तो आज मैं इनके साथ में युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर युद्ध से भी नहीं मानेंगे तो फिर और कुछ उपाय इनके लिए ढूंढा जाएगा। आज कालिया नाग की नींद खुली, कन्हैया की आवाज सुनी, एकदम फुसकार मारने लगा, अरे दोस्त कौन है जो मुझे ललकार रहा है युद्ध के लिए। और जितनी भी ब्रजवासी, जितनी भी ग्वाला थे, जितनी भी ग्वाल वाले, जितनी भी सखा थी, जब कन्हैया यमुना में कूदा, यमुना में कूदते ही सब ग्वाल वाले देखते रह गए। सभी ग्वाल वाले सोचते हैं यदि हम घर लौट के जाएंगे तो मैया यशोदा, दाऊ भैया और नंद बाबा हमें पूछेंगे कि हमारा कन्हैया कहाँ है। आज सभी ग्वाल वाले माता यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ के बोले, मैया तुम्हारो लाला हमारे साथ यमुना पे गेंद खेलने के टाइम गयो और कन्हैया पे यमुना जी में श्री दामा की गेंद चली गई और गेंद के बदले में श्री दामा ने कन्हैया को खूब डांटो कि हमको बाही गेंद को ला के दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। सो श्री दामा की बात को सुन के कन्हैया कदम के ऊपर चढ़ा और कदम से नीचे यमुना जी में कूद गया। आज मैया ने इतनी बात सुनी कि मेरा कन्हैया यमुना में कूद गया, मेरा गोपाल यमुना में कूद गया। आज मैया अपने घर का सारा काम छोड़ के यमुना की ओर दौड़ रही है। नंद बाबा को पता चला कि मेरा कन्हैया यमुना में कूद गया। दाऊ भैया को पता चला कि मेरा कन्हैया यमुना में कूद गया। आज सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े यमुना पे जा रहे हैं। मैया अपने शरीर की सुध भूल गई। सभी ब्रजवासी आज यमुना के किनारे पहुंचे। मैया जमीन पर गिर पड़ी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हैं, सभी ब्रजवासियों की आंखों में से आंसू झलक रहे हैं। सभी ब्रजवासी रो रहे हैं, सभी ब्रजवासी रो रहे हैं। आज यहाँ यमुना के अंदर, यमुना के पानी के अंदर कालिया नाग और मेरे गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया।
प्यारे जैसे युद्ध छिड़ा, एक बार को तो कन्हैया को उस शीर्ष नाग ने अपने पूंछ की लपेटा में ले लिया। कन्हैया को अपनी पूंछ की लपेटा में ले लिया, फंसा लिया। कन्हैया ने अपनी ताकत लगाई। कन्हैया ने जब अपनी ताकत लगाई तो उसके फन को पकड़ लिया। कन्हैया ने उस नाग के फन को पकड़ लिया और एकदम पकड़कर खड़े हो गए। आज क्षमा याचना करता है नाग देवता। नाग देवता की उस कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी। छोटे से कन्हैया ने नस नस ढीली कर दी। आज क्षमा प्रार्थना करता है कालिया। प्रभु मैं पहचान गया आपको, आप कौन हो, आप ही मेरे प्रभु हो। प्रभु मुझे क्षमा करो। कन्हैया कहते नहीं नहीं कालिया, तुझे मैं ऐसे क्षमा नहीं करूंगा। तुझे मैं जब क्षमा करूंगा जब तुम इस यमुना को छोड़ के रमणक द्वीप को चला जाएगा। तू यहाँ से इस यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप को चला जा। क्यों? क्योंकि मेरे जो ब्रजवासी हैं, जितने भी ब्रज की गऊ हैं, जितने भी पशु हैं, इस यमुना के जल को पीते हैं तो मर जाते हैं तुम्हारे विषैली जहर से। इसलिए कालिया तुम यहाँ से चले जाओ। आज कन्हैया ने उसको इतना समझाया। आज जब कन्हैया समझा कर जाने लगे तो कालिया नाग ने खुद कहा कि प्रभु आप ऐसे मत जाओ, आपको खुद मैं छोड़ने चलूंगा बाहर तक। आज उस कालिया नाग ने अपने फन के ऊपर कन्हैया को खड़ा कर लिया और वही कालिया नाग प्रभु को बाहर लेकर आ रहा। जब बाहर की ओर आ रहा था तो मेरे गोविंद उस कालिया के फन पर नच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। ताता थैया नच रहे हैं। जब कन्हैया की बजती हुई बंसी की आवाज उन ब्रजवासियों के कानों में गूंजी तो माता यशोदा जहां आंखें बंद करके नीचे डली हैं तो माता यशोदा से उन ब्रजवासियों ने कहा, मैया ओ मैया देखियो तेरो लाला बाहर निकल के आए रहे है और तेरो कन्हैया बाहर आ गए मैया। वो मैया ने जैसे ही सुनी कि मेरो लाला बाहर आ रहे हो है, मैया एकदम उठ गई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, यमुना में कूदने को दौड़ी तो सभी ग्वालों ने पकड़ लिया। मैया इतनी भी जल्दी क्या है, कन्हैया बाहर आ गया है तो यहाँ भी आ जाएगा। यमुना के जल के ऊपर है तो बाहर भी आएगा। सभी ग्वालों ने मैया को रोका। आज वही कालिया नाग कन्हैया को छोड़कर वहां से सीधा रमणक द्वीप को चला गया। लेकिन एक बात और कही थी कालिया ने, एक बात और कही थी, प्रभु ये बताओ कि हम जैसे जो नाग हैं, हम जैसे नाग को एक जो पक्षी है जिसे गरुड़ कहा जाता है, वो गरुड़ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुमको रमणक द्वीप दिया है। उस रमणक द्वीप में जाकर वास करो, वहां जाकर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आज वहां से कन्हैया को छोड़ के गए। बोली कालिया मर्दन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अच्छा ये बताओ, कन्हैया बड़े बड़े राक्षसों से, बड़े बड़े दुष्टों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी लाज बचाते हैं। हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है उस कष्ट से बचाते हैं। यदि कन्हैया के ऊपर यदि कोई कष्ट आ जाए तो बताओ तुम उन्हें सहन कर सकते हो? करोगे? लेकिन कन्हैया सबके कष्टों को सहन करते हैं। जिनके अंदर जो सामर्थ्य है कष्ट सहन करने की, जिनके
अंदर जो सामर्थ्य है अपने भक्त को खुश रखने की, वही मेरे श्री राम, वही मेरे श्री कृष्ण है। प्यारी एक बहुत सुंदर कथा आती है। हेमंत प्रथमी मासी नंद ब्रज कुमारी कह चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्य रचन व्रतम। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, जो कार्तिक मास आता है ना, कार्तिक मास जो कार्तिक नहाती हैं माताएं बहनें, जो कार्तिक के महीने में सुबह उठ के 4 साढ़े 4 बजे